अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स की इम्पोर्टेंट रेशोज़ के बारे में बात करेंगे। ये रेशोज़ हमें बताती हैं कि जिस भी बैंक के हम स्टॉक्स परचेज़ करने लगे हैं या कि जो भी बैंक जिस पे हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो बैंक कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। बाकी फंडामेंटल इंडिकेटर्स के साथ साथ इन तीन रेशोज़ को देख के हम उसके स्ट्रॉन्ग होने या वीक होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पे अप्लाई होती हैं ये रेशोज़। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उनकी जो आइडियल रेंजेस हैं उन रेशोज़ की वो क्या हैं, और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि पाकिस्तानी बैंक्स के स्टॉक्स के लिए इन रेशोज़ की वैल्यूज़ हम कहाँ से देख सकते हैं। यानी कि अगर मीज़ान बैंक है तो उसके लिए इन रेशोज़ की करंट वैल्यूज़ क्या है वो कहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह अगर फैसल बैंक है तो उसके लिए कहाँ से देख सकते हैं, और दूसरे डिफरेंट जो बैंक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और आप उनके शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं तो उनकी ये वाली वैल्यूज़ हम कहाँ से किस वेबसाइट से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ADR, एडवांसेस टू डिपॉजिट्स रेशो। इसका नाम ADR आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। तो एडवांसेस टू डिपॉजिट्स रेशो में जाने से पहले सबसे पहले हम एडवांसेस और डिपॉजिट्स को देख लेते हैं। तो एडवांसेस क्या होते हैं? एडवांसेस तो जो किसी भी बैंक ने लोन्स दिए हुए होते हैं वो होते हैं। जितनी भी लैंडिंग की हुई होती है अपने कस्टमर्स को वो एडवांसेस होते हैं। और डिपॉजिट्स तो जाहिर सी बात है, जितने भी बैंक के अंदर अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो करंट हो या सेविंग हो, वो इंडिविजुअल अकाउंट हो या कॉर्पोरेट हो, उनमें जितने भी पैसे डिपॉजिट हुए हुए होते हैं बैंक के पास तो वो डिपॉजिट्स है। तो फिर ADR क्या हो गया? एडवांसेस टू डिपॉजिट्स रेशो, यानी कि जो लोगों ने डिपॉजिट किए हुए बैंक में पैसे, उसके अगेंस्ट कितने परसेंट पैसे जो हैं बैंक ने लेंड आउट किए हुए हैं अपने दूसरे कस्टमर्स को। क्योंकि बैंक पैसा किस चीज़ से बनाती है? डिपॉजिटर्स पैसे जिनके अकाउंट्स होते हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं पैसा, और जितना भी बैंक लेंडिंग करती है उसी पैसे को, उससे बैंक जो है वो असल में प्रॉफिट कमा के, तो उसका जो प्रॉफिट असल में आ रहा होता है वो उससे आ रहा होता है। लेकिन अब बैंक को एक ख़ास रेशो तक कैश अपने पास भी रखना होता है, तो वो सारा तो ज़ाहिर लैंड आउट तो नहीं कर सकते, और अगर बहुत कम लैंड आउट करेंगे तो फिर उससे भी बैंक को नुकसान होता है। तो ADR जो है एडवांसेस टू डिपॉजिट्स रेशो कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो आइडियल रेंज है वो 75 to 85% के दरमियान होनी चाहिए बैंक की। अगर 75 से कम परसेंटेज उसने लैंड आउट की भी होगी जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसकी, तो वो बैंक अपने जो प्रॉफिट है उस पर लूज आउट कर रहा होगा। और अगर 85 से ज़्यादा लैंड आउट किया हुआ होगा तो फिर लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाता है कि अगर ज़्यादा लोग एक टाइम पे अपने विड्रॉल्स के लिए आ जाते हैं बैंक के पास, तो फिर बैंक जो है थोड़ा सा मसले में पड़ सकता है। मतलब इतना उस टाइम पे स्टेबल बैंक नहीं होगा। ये अब हर बैंक की अपनी प्रेफरेंस भी हो सकती है कि उसने ADR को किस लेवल पे रखना है। लेकिन अगर वो 75% से बहुत नीचे जाएंगे, यानी कि अगर 40% की तरफ चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूज जो अपने प्रॉफिट के पोटेंशियल को लूज आउट कर रहे होंगे। तो एक बैंक है जो कि 60% ADR है जिसकी, और एक और बैंक है जिसका 40% है, तो वो 60% वाला 40% से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा रहा होगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। तो आप किसी दो बैंक्स को इस पे ADR की बेस पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि कौन सा इस टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इसके बाद अगली रेशो आती है कैश टू डिपॉजिट रेशो। कैश यानी कि जो भी करंट लिक्विड कैश बैंक के पास पड़ा हुआ है वो कितने परसेंट है टोटल डिपॉजिट्स का। डिपॉजिट्स फिर वही जो बैंक अकाउंट में लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए। तो इसमें भी जो आइडियल रेंज है वो 8% से लेके 15% के दरमियान तकरीबन होनी चाहिए। बैंक के पास तकरीबन 8% से 15% जो है लिक्विड कैश पड़ा होना चाहिए जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसका। अगर 8% से नीचे जाएगा तो फिर वही बात है, लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। और अगर 15% से ऊपर जाएगा तो फिर वो अपने प्रॉफिट पे लूज आउट कर रहा होगा। तो कोई भी बैंक जो है वो अगर 15% से ज़्यादा रखता है अपने पास कैश, तो वो एक तरह का लूज आउट कर रहा है प्रॉफिट पे। लेकिन अगर वो 20% से ऊपर रखता है तो वो ह्यूज बैंकिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ह्यूज लूज आउट कर रहा है, क्योंकि जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो ज़्यादातर कुछ तो करंट अकाउंट्स होते हैं, कुछ सेविंग होते हैं। सेविंग में तो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए होते हैं, वो बहुत मतलब ज़रूरत पड़ने पे ही या वंस इन अ वाइल वो वापस अपने अकाउंट को जाके छेड़ेंगे। तो जो बैंकिंग स्टैंडर्ड है वो 15% तक एक अच्छा कैश टू डिपॉजिट रेशो
समझा जाता है कि यानी कि 8 to 15% के दरमियान होगा तो बैंक स्टेबल ही समझा जाएगा। लेकिन 8% से कम होगा तो फिर उस केस में कि ज़्यादा लोग फिर वही विड्रॉल करने के लिए आ जाए तो फिर वो बैंक को थोड़ा सा मसला हो सकता है। और ज़्यादा लोग किस टाइम पे आ सकते हैं, खासकर जो ये इकोनॉमी में जो अनसर्टेन टाइम्स होते हैं ना, स्पेशली कोई बाहर की न्यूज़ अगर कोई आ जाती है कि कंट्री को किसी और कंट्री के साथ वार होने लगी है, या कोई पेंडेमिक वगैरह खुदा ना खास्ता है, या कोई और ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा मुल्क की स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी शेकी होने लगी है और उसके साथ इकोनॉमी भी अफेक्ट हो रही है, तो उस वक्त लोग फिर ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो कुछ अपनी जो सेविंग्स वगैरह है वो कैश में भी अपने पास रखवाएं। तो ऐसे टाइम्स पे फिर वो ज़्यादा लोग बैंक्स का रुख करते हैं। तो जो बैंक्स जिन्होंने स्टैंडर्ड्स के अंदर खेल रहे होते हैं, मसलन 8 to 15% के अंदर, और जो भी डिफाइंड रेशोज हैं, तो वो तो उस चीज़ को सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन जो बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज़्यादा गए हुए हैं, मसलन 8% से कम कैश अपने पास रखेंगे और ज़्यादा लैंड आउट कर देंगे, तो ज़ाहिर है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो वक्ती तौर पे अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो उनकी स्टेबिलिटी है उस पर फिर असर पड़ जाएगा। फिर ऐसे टाइम्स पे वो फिर पे आउट नहीं कर सकेंगे। तो ये CDR जो है एक किस्म का लिक्विडिटी इंडिकेटर है बैंक के लिए, कि वो बैंक की लिक्विडिटी कितनी है, और इसकी जो आइडियल रेंजेस है वो 8 to 15% है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड रेशो आपने आज डिस्कस करनी है वो इक्विटी टू एडवांसेस रेशो है। इक्विटी जो है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसको नेट वर्थ या बुक वैल्यू भी कहते हैं किसी भी स्टॉक की या कंपनी की। तो बुक वैल्यू या नेट वर्थ कंपनी की कैसे निकलती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, यानी कि कंपनी के जो अपने ओन्ड एसेट्स हैं उसमें से जितने भी उन्होंने किसी से कैश लिया हुआ है, चाहे वो डिपॉजिट्स में लिया हुआ हो या कोई और लोन्स लिए हुए हो कुछ भी, तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जो है कंपनी की नेट वर्थ या शेयर होल्डर्स इक्विटी या इक्विटी भी कहते हैं। तो इक्विटी टू एडवांसेस, और एडवांसेस फिर वही है जो लैंड आउट किया हुआ है। तो बैंक का क्योंकि बिजनेस ही लोगों से पैसे लेके डिपॉजिट्स में उन्हीं को लैंड आउट करना है, उसमें फिर ओके होता है कि जो इक्विटी है ना बैंक की वो 8 to 15% हो उस एडवांसेस के अगेंस्ट, यानी कि जितने भी पैसे उन्होंने लैंड आउट किए हुए उसके अगेंस्ट उसकी जो इक्विटी है वो कम अज़ कम 8% और ज़्यादा से ज़्यादा कह लें 15% के करीब होनी चाहिए। ये आइडियल रेंज है इसकी। अगर उसकी इक्विटी बैंक जो है उसकी जो अपने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ है वो 8% से कम है, उसकी जो बुक वैल्यू या उसकी जो नेट वर्थ है वो जितना भी उसने लैंड आउट किया हुआ है उसके 8% से कम है, तो फिर वो बैंक बहुत ज़्यादा रिस्की खेल रहा है। और अगर वो 0% से कम है तो इसका मतलब है कि बैंक के जो एसेट्स से ज़्यादा उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि जितनी भी उसके ओन किया हुआ ना उससे ज़्यादा उसने देना है, वो तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसके अगेंस्ट अगर इक्विटी टू एडवांसेस रेशो 15% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बैंक बहुत ज़्यादा सेफ खेल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहा है। ये फिर अगेन बैंक की अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि वो कितना सेफ खेलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको एक्सटेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड से डेविएट करेंगे तो फिर वो अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर फिर लूज आउट करेंगे। कभी कभी जब जितना बैंक रेपुटेशन उसकी अच्छी होती है और जितना बड़ा बैंक होता है वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की भी साइड पे चला जाए तो फिर भी वो अपनी रेपुटेशन की वजह से थोड़ा सा जो है उसको एज मिल सकता है, लेकिन छोटे बैंक्स को थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ खेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मतलब आप डिफरेंट बैंक्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और ये देखते हैं कि पाकिस्तानी बैंक्स के लिए ये रेशोज एक तो कहाँ से हम देख सकते हैं, किस वेबसाइट से, और फिर एक दो बैंक्स की हम कंपेयर करके भी देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा बैंक इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर लेके चल रहा है चीज़ों को। तो अगर आपने किसी भी बैंक के लिए ये वाली रेशोज देखनी है तो आपको SCS ट्रेड की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो मसलन अगर आप मीज़ान बैंक के लिए ये वाली रेशोज देखना चाहते हैं तो आप मीज़ान बैंक के पेज पे जाएंगे SCS ट्रेड के, तो आप MEBLSCS ट्रेड लिखेंगे और मीज़ान बैंक के SCS ट्रेड की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और साथ ही फैसल बैंक की के लिए भी हम ये कर लेते हैं FABLSCS ट्रेड। ये जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा इंटरनेट तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन ये
SCS ट्रेड के पेजेस जो है थोड़ा सा ओपन होने में इश्यू कर रहे हैं, स्पेशली ये मीज़ान बैंक वाला, लेकिन अल्टीमेटली इट विल ओपन। अच्छा, तो जैसे ही आपका किसी भी बैंकिंग स्टॉक का पेज खुलता है तो उसके बिल्कुल बॉटम पे आप आ जाए तो ये तीनों रेशोज जो है वही वाली, ये ADR है, ये CDR है, ये इक्विटी टू एडवांसेस रेशो है। तो इसमें जैसा कि आपने देखा था कि जो ADR है वो 75 टू 85 आइडियल रेंजेस थी। इन दोनों बैंक्स की तो काफ़ी उससे दूर दूर है। जो फैसल बैंक है वो 56% ऑफ जो डिपॉजिटेड मनी है वो उसने लैंड आउट की भी है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उसके लिहाज से ज़्यादा है। जबकि मीज़ान बैंक ने तकरीबन 35% ऑफ जितनी डिपॉजिटेड कैश है उसको लैंड आउट किया हुआ है। जो ADR है इन दोनों की वो स्टैंडर्ड से थोड़ी सी हट के है, तो इसमें इस चीज़ का रोल भी हो सकता है कि दोनों इस्लामिक बैंक्स हैं। अच्छा, कैश टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो मीज़ान बैंक की तो जो 8 to 15% आपने कहा था उसके अंदर अंदर है। 8% तकरीबन, 8.79% रखी भी है उन्होंने। और इसी तरह जो फैसल बैंक है उसकी भी कोई उससे बहुत आगे पीछे नहीं है, मतलब 8 से कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको करीब करीब ही रखा हुआ है, तो ये भी इतना उस तरह रिस्क पे नहीं है। तो इक्विटीज थ्रू एडवांसेस भी हमने देखा था जैसे 8 to 15% जो है उसके अंदर होनी चाहिए, तो वो भी 15% के करीब है। जो FABL है उसकी, फैसल बैंक की, लेकिन जो मीज़ान बैंक है उसके लिए ये 24% है। मीज़ान बैंक थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके थोड़ा सा एहतियात से चल रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा सा एहतियात से चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके ग्राफ को देखें प्रॉफिटेबिलिटी के, तो प्रीटी मच इट इज़ प्रॉफिटेबल, अच्छा जा रहा है। तो अपने लिहाज से उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स रखे हुए उसके लिहाज से ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं है इनकी रेशोज़। तो जो हमने बात की थी उसके मुताबिक जो फैसल बैंक है उसकी 2 रेशोज़ जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब हैं। जो मीज़ान बैंक है उसकी ये वाली रेशो जो है वो आइडियल रेशोज़ के करीब है, लेकिन ये दोनों थोड़ी सी हट के हैं, यानी कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चल रहा है मीज़ान बैंक। लेकिन वैसे अगर रिपुटेशन के लिहाज से देखा जाए तो मीज़ान बैंक जो है वो इट इज़ डूइंग वेरी गुड। तो असल जो पॉइंट था कि आप रेशियोज़ देखने के लिए SCS ट्रेड की वेबसाइट पे आके तो इस तरह किसी भी बैंक का स्टॉक का पेज ओपन करके तो यहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।